आज का हमारा एजेंडा है एनालाइज करना हबको और कैपको का कंपैरिजन करना, इनकी पावर जनरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब देखेंगे और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं इनके, ये भी एनालाइज करेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखें, दोनों की पावर प्रोडक्शन है तो हबको की 2016 से 2020 तक बहुत ही डिक्रीज हुआ है, बल्कि ना होने के बराबर हो गया है। 2020 में 7500 GWH थी, जो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हुई है, और 2019 और 20 में बहुत ही बड़ा जंप मारा है, और 2020 में सिर्फ 32 GWH इनकी प्रोडक्शन हुई है। ऑन द अदर हैंड कैपको ने अपनी प्रोडक्शन मेंटेन की है, एंड 3500 GWH जो वैसे तो कम लगता है, लेकिन अगर हबको से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन लग रही है इनकी, खासतौर पे कंसिडरिंग कि इनकी ये 2019-20 का टाइम पावर जनरेशन का काफ़ी बुरा टाइम था। हबको की है कि प्लांट एफिशिएंसी उन्होंने मेंटेन भी किया है। हाँ, कैपको की प्लांट एफिशिएंसी मेंटेन हुई है। हबको का ये है कि प्लांट एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, बट अगेन वही देखा जाए तो 32 GWH में ऑब्वियसली प्लांट एफिशिएंसी बेहतर ही होनी है इतनी कम प्रोडक्शन में। बहरहाल ये है कि कैपको की कैपेसिटी भी ज़्यादा है और हबको की कैपेसिटी कम है 1292, तो कैपको ने अपनी कैपेसिटी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन की हुई है, और हबको का ये है कि अपनी इस कैपेसिटी को भी इतना ख़ास यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो 2016 और 17 में इनकी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी थी, 80% पे ऑपरेट कर रहे थे, विच इज़ फार बेटर देन व्हाट हबको डिड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी इतनी डिक्रीज़ हुई और 0.37% तक गिर गई है, जो एक बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। ऑन द अदर हैंड कैपको का ये कि 70% से इनकी प्रोडक्शन हाफ हो चुकी है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बट वही बात है कि बुरे वक्त के दौरान इन्होंने मेंटेन किया। अगर आप हबको से कंपेयर करके देखें तो ये आपको काफ़ी अच्छी लगती है प्रोडक्शन। दिस इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय द फैक्ट कि कैपको के प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। इनके 2015 में 10,000 मिलियन था, जो डिक्रीज़ हुआ, बट वो रिसेंटली पिछले 3-4 साल में बहुत इंक्रीज़ कर गया। 2019 से 20 में इसने जंप मारी है इनके प्रॉफिट ने। इनका ऑल्दो रेवेन्यू डिक्रीज़ हुआ है, बट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। ऑन द अदर हैंड हबको का ये है कि उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की है, फ्रॉम 10,000 रुपीज़ मिलियन इसी पे रहे हैं वो, और यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है वो भी ज़रा नेट में अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा नेट प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं हुई है एज़ कम्पेयर टू कैपको, जिसकी हर साल आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ 10 to 13% इनकी ग्रोथ हो रही है एवरेज, और जो 2019 से 20 में तो इन्होंने 3-4 गुना इंक्रीज़ कर दिया अपना प्रॉफिट, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो गई है। रेवेन्यू भी अगर देखा जाए तो हबको का रेवेन्यू ठीक है, हबको का प्रॉफिट है, इन्होंने मेंटेन किया, बट प्रॉफिट का ये मतलब नहीं कि ऑपरेशन इतने ख़ास थे। अगेन वही सपोर्ट करते हैं, प्रॉफिट एलोन इतना कोई ख़ास इंडिकेटर है नहीं। हबको का अगर देखा जाए तो रेवेन्यू इनका डिक्रीज़ हो गया, ऑलमोस्ट 127,000 मिलियन पे आ गया, फ्रॉम रुपीज़ 131 मिलियन, 1/5 पे हो गया इनका रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली कम रेवेन्यू तो कॉस्ट भी उसी लिहाज से कम हो गई हैं, तो प्रॉफिट तो मेंटेन हो गया, मार्जिन तो वही है, बगैर रेवेन्यू कितना कम जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इनकी कैश फ्लो है सब कुछ गिर गई है। मीनवाइल ऑन द अदर हैंड अगेन वही बात है कि कैपको का तो रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज़ हो गई है, तो वही एक अकेला फैक्टर कभी नहीं देखना। यहाँ पे रेवेन्यू कम हो रहा है, बट इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। 2019 में रेवेन्यू 84 मिलियन था, और अब इनका प्रॉफिट 71,000 मिलियन हो गया है, फ्रॉम 84,000 मिलियन। तो इनका रेवेन्यू कम हुआ है, बट इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो कॉस्ट है वो मेंटेन की है, काफ़ी अच्छी कंट्रोल की है। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो ऑब्वियसली डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट इनकी हबको का ये कि इन्होंने अपनी EPS मेंटेन की 7 to 10 की रेंज में रखी है, ना नीचे होने दी ना कम। इवन इन इट्स बैड ईयर्स इनकी EPS 7.84 थी। मीनवाइल कैपको का ये है कि कंसिस्टेंट EPS के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रो हुई है, और 27 से 20 तक आ गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई इनकी अर्निंग पर शेयर। तो शेयर होल्डर्स का एक जो मेजर ये चीज़ देखते हो EPS, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। लाइक ए सेट कि आप अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिहाज से जाएँ तो हबको की और कैपको की अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेयर करें तो देखें हबको की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी, फ्रॉम 27,000 to 9,000, जिस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हुई। बट वही बात है कि अगर इतनी कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है तो कॉस्ट क्या इंकर होनी है, ना रेवेन्यू जनरेट होने, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो इन्होंने मेंटेन किया, बट कॉस्ट और रेवेन्यू इनका कम हो गया है। ऑन द अदर हैंड जो मेन चीज़ है कैपको की, इन्होंने 70,000 मिलियन से 50,000 मिलियन तक अपनी कॉस्ट कर दी है। 20,000 रुपीज़ मिलियन से इन्होंने कॉस्ट को अपना कंट्रोल किया, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है इनका।
इसकी वजह से ऑल्दो इनका रेवेन्यू कम हुआ है, बट इनका असल में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट इसी वजह से इंक्रीज़ है क्योंकि इनकी कॉस्ट को कंट्रोल किया है। ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, जो दूसरा बहुत बड़ा इंडिकेटर एक देखा जाए जो बड़ा फ़र्क इन दोनों कंपनीज में उनकी फाइनेंस कॉस्ट कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि हपको और कैपको की फाइनेंस कॉस्ट में जो डिफरेंस आया है। बेसिकली सीन ये कि कैपको ने 2019 से 20 में ड्यूरिंग कोविड वगैरह का इम्पैक्ट भी इन्होंने अपनी फाइनेंस कॉस्ट मेंटेन की है। हाँ, ये हालांकि ज़रा सा इंक्रीज़ हुए, बट जितना इंटरेस्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ हुए हैं उसके लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने अपने बोरिंग्स पे की है और इन्होंने अपनी फाइनेंस कॉस्ट इतनी कोई इंक्रीज़ होने नहीं दी है एज़ कम्पेयर टू हपको, जिनकी ऑपरेशंस वैसे ही नहीं है, रेवेन्यू वगैरह नहीं है, कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, बट इनकी फाइनेंस कॉस्ट डबल हो गई है। तो इनकी बोरिंग्स वगैरह भी इंक्रीज़ हुई है। मतलब कि बेसिकली पॉइंट बीइंग के इस डायर सिचुएशन में कैपको ने अपनी इक्विटी और अपने रिजर्व्स को सही से यूटिलाइज़ किया है एज़ कम्पेयर टू मेजॉरिटी कंपनीज इंक्लूडिंग हपको, जिन्हें बोरिंग करनी पड़ी है, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट बोरिंग वगैरह इंक्रीज़ हुई है, जो इधर हम फर्दर दिखाएंगे यहाँ पे आकर हम। लेकिन पहले अगर हम देखें तो इनके फिक्स एसेट्स के एनालिसिस किए जाएंगे, जहाँ हपको और कैपको का ये, क्योंकि ये पावर इंडस्ट्री वैसी जैसे गिर रही है, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो रही है, तो कोई इंसेंटिव नहीं है फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसलिए देखा जा सकता है हपको के भी आपके फिक्स एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, कैपको के भी ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल वगैरह के थ्रू, और इतनी कोई मेजर एक्विजिशन नहीं हो रही। बट एक इनका पॉजिटिव जो हपको का है कैपको के ऊपर वो ये है कि हपको की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बड़ी इंक्रीज़ कर रही हैं। इनकी फ्रॉम ₹6,000 मिलियन से ₹56,000 मिलियन में आके ओवर द 5 ईयर्स। और इवन इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के दौरान इन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया, वो ज़्यादा मेनली इसलिए कि एक इनका कोल प्रोजेक्ट है CHPGL कुछ करके है, वहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। फ्रॉम 27% to 47% इनका स्टेक हो गया इन्वेस्टमेंट में। कैपको की कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो इससे एक हपको का पॉजिटिव ये है कि ये फ्यूचर में काफ़ी उम्मीद है ये इन्वेस्टमेंट्स इनको पे ऑफ करेंगी। दूसरा अगर हम देखें तो इनकी करंट एसेट्स वगैरह अगर हम देखा जाए तो हपको का कि ये है कि इन्होंने अपनी लिक्विडिटी बड़ी मेंटेन की, वर्किंग कैपिटल मेंटेन किया हुआ है, इनका एक ही रेंज में होता है। और यहाँ आगे आप फर्दर भी देखेंगे लाइबिलिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू कैपको, जिनका हाँ यहाँ पे ट्रेड डेट्स हैं ज़्यादा हैं, बट अगेन ये कोई पॉजिटिव साइन है क्योंकि इनका जैसे हमने पिछले वीडियो में एनालाइज हुई कि इनका वापटा में बहुत पैसा फंसा हुआ है, और काफ़ी डिटेल्स में इस बात में देखा था। ₹121 मिलियन है टोटली वापदा को जितना ओन करते हैं, और वो सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इनका पैसा फंसा हुआ है एज़ कम्पेयर टू आपको जो अपनी वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं और इन रिकवरी साथ साथ करे जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लाइबिलिटीज़ में देखें तो वही बात है कि हपको की बोरिंग्स और कैपको की बोरिंग्स में बड़ा फ़र्क आया ओवर द ईयर्स, क्योंकि कैपको का ये है कि इन्होंने अपनी जो बोरिंग्स है वो पे ऑफ किया रिसेंटली। 2019 में इनकी बोरिंग्स थी ₹54,000 मिलियन और अब ₹44,000 मिलियन हो गई। तो एक डायर सिचुएशन में इन्होंने अपनी बोरिंग्स को पे ऑफ किया, एक पॉजिटिव साइन है एज़ कम्पेयर टू हपको, जिनकी बोरिंग्स जैसे इंक्रीज़ हुई है या मेनटेन किया इन्होंने। मतलब तो ये कि इन्होंने अपनी गेयरिंग जो कैपको है, इन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी और वेल ऑर्गेनाइज गेयरिंग है, और ये फर्दर इनका बैक करता है इनकी जो करंट रेशियो। कैपको की करंट रेशियो 1.76 पे आ गई है, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। इनका 2016 से लेकर 2019 तक 1.3 में रेंज कर रहा था, बट 2020 में क्योंकि इन्होंने अपनी करंट लाइबिलिटीज़ जो पेएबल्स उनको काफ़ी हद तक पे ऑफ कर दिया है, तो इनकी करंट रेशियो काफ़ी इंप्रूव हो गया। और आपको का ये लाइक आई सेड बिफोर कि इन्होंने अपने वर्किंग कैपिटल काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इनका बुरे हालात हो या अच्छे हालात हो, इनकी करंट रेशियो 0.9 से 1.1 के बीच में रेंज करती है। 2016 में 1.03 थी और 2020 में 1.09 हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वो PE रेशियो होता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो कैपको का ये दोनों इन कंपनीज़ का एक पॉजिटिव साइन है कि इनका PE रेशियो इज़ एट द लोएस्ट। कैपको का PE रेशियो इज़ एट 1.04, हपको का 4.15। पिछले सालों हपको का तो ये था कि इसका स्टॉक बड़ा ओवर वैल्यूड था कंसिडरिंग इट्स परफॉर्मेंस, जो आहिस्ता आहिस्ता बदतर हो गई है, और इसकी वजह से इनका PE रेशियो भी गिरता गया, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड इनकी परफॉर्मेंस से। बट ये है कि इनका PE रेशियो 4.15 पे तो काफ़ी कम समझा जाता है ये। तो ये है कि उम्मीद कर सकते हैं कि एक इंडिकेटर है कि इनकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। कैपको का ये है, कैपको एक बड़ा अंडर वैल्यूड स्टॉक इन माय ओपिनियन, क्योंकि इनका PE रेशियो 1.04 है, और ये फर्दर आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट के लिहाज से तो बहुत कम है। इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह से इंक्रीज़ करी है, ये ग्राफ बड़ा दिखाता है, तो उस लिहाज से इनका PE रेशियो बड़ा कम है, और ये उम्मीद है कि आगे इनकी शेयर वैल्यू इंक्रीज़ होएगी। रिटर्न ऑन एसेट का ये है कि कैपको का रिटर्न ऑन एसेट बड़ा अच्छा है, बट
इस इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से रिटर्न ऑफ एसेट्स इतना अच्छा इंडिकेटर इसलिए नहीं क्योंकि दोनों के फिक्स एसेट्स जैसे हमने ऊपर देखे इतने है ही नहीं, तो ऑब्वियसली रिटर्न फिर भी अच्छा ही रहना है। हपको का रिटर्न ऑन एसेट्स इतना खास इसलिए नहीं गिरा, ऑल इनकी परफॉर्मेंस जितनी गिरी उस लिहाज से रिटर्न ऑन एसेट्स ने गिरा क्योंकि इनके जो हपको के जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी इसी लिहाज से गिर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली इनका रिटर्न ऑन एसेट्स भी इतना नहीं गिरना। फिर अगर हाँ ईयरली कैश फ्लो देखा जाए तो ये है कि कैपको के एज पर ग्राफ आप देख सकते हैं कि इनकी नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो हो गया है, और हपको का तो मैं मेंटेन कर रही हूँ कैश फ्लो दोनों का। ये है कि 2020 में सरप्राइजिंगली दोनों ने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर लिए। डिविडेंड का इनका ये रहा है कि हपको का डिविडेंड 12 रुपीज़ से 0 पे आ गया था 2020 तक। इन्होंने ऑल्दो Q1 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया है, बट आप एक ये देख सकते हैं इसका कोरिलेशन के पिछले पीरियड की कैश फ्लो इनके अगले साल के डिविडेंड को इम्पैक्ट हुई थी। 2016 में नेगेटिव कैश फ्लो थी तो 2017 में डिविडेंड कम हुए, फिर 2018-19 में नेगेटिव कैश फ्लो तो 2019-20 तक का डिविडेंड कम हुए। 2020 में पॉजिटिव कैश फ्लो थी तो इन्होंने Q1 में डिविडेंड दिया है, तो एक इनका कोरिलेशन है पिछले साल के कैश फ्लो के साथ। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं यही हुआ हर दफ़ा, बट एक लिंक बनता है। कैपको का ये कैपको के पिछले सालों नेगेटिव कैश फ्लो रही है तो इनका डिविडेंड भी गिरता गया, बट इन्होंने अगेन पॉजिटिव कैश फ्लो की वजह से Q1 में एक 1.5 रुपीज़ पर शेयर का क्वार्टरली डिविडेंड दिया है, तो एक पॉजिटिव साइन है कि इनका डिविडेंड का प्लान है। बट जो एक बड़ी चीज़ देखने वाली है इस पॉजिटिव कैश फ्लो में, हपको की जो पॉजिटिव कैश फ्लो है वो ज़्यादा इनकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रही है। इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 17,000 मिलियन से कम हुई और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनकी पॉजिटिव है अभी तक, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इतना कोई पॉजिटिव कैश इनफ्लो नहीं आया एज़ कम्पेयर टू 2018, 17 एंड 2016। तो ये एक इंडिकेट ये करते हैं कि ऑपरेशन से इनके कोई कैश फ्लो इतनी खास आ नहीं रही। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है एसोसिएट्स वगैरह से उस पर इनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इनको डिविडेंड्स वगैरह मिल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और सारी चीज़ों में, क्योंकि इन्होंने रिसेंट ईयर्स में 2019 और 2020 में कोई डिविडेंड भी नहीं दिया, तो उसकी वजह से इनकी यहाँ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पिछले साल के मुकाबले बेहतर ही थी। ऑन द अदर एंड अगर हम कैपको का देखा जाए तो कैपको की फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इतनी खास नहीं बदली, बट इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 13,000 मिलियन रुपीज़ से इंक्रीज़ हुई है, जो एक बड़ा अच्छा साइन है कि इन्होंने अपने ऑपरेशंस बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन किए हैं, वहाँ से इनको एक इन्फ्लो आ रहा है। बट ये कहीं से भी हपको और ये कहने की लिए नहीं थी कि कैपको हपको से बेहतर, ये ऐसा बस मेयर एनालिसिस था, और ये एक पॉजिटिव साइन है हपको के फैंस के लिए कि जो Q1 है वहाँ पे हपको ने टर्न अराउंड किया। जून 2030 से सितंबर 2030 में इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है और इनके आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। कैपको का भी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, बट ये भी है कि Q1 2020 में इतना कंपनी की परफॉर्मेंस पे नहीं जितना इंडस्ट्री का, क्योंकि पावर इंडस्ट्री ओवरऑल बड़ी इंप्रूव हुई है, IPP एग्रीमेंट्स हुई है और रिफॉर्म्स वगैरह हैं, तो इसकी वजह से जनरली क्योंकि इकनॉमिक ग्रोथ भी शुरू हो गई थी कोविड के बाद जून ऑनवर्ड्स, तो डिमांड भी इंक्रीज़ हुई इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से नेचुरली इन दोनों कंपनीज़ की रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। बट दिस डज नॉट शो कि कंपनी ने इम्प्रूव किया या नहीं। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको एक बड़ा पॉजिटिव सीन ये है कि इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ की कैलेंडर ईयर 2020 में। इन्होंने पिछले 2-3 क्वार्टर्स अपनी प्रॉफिट था इनका कैपको से ज़्यादा था। सितंबर में इनका प्रॉफिट 8,000 मिलियन था एज़ कम्पेयर टू कैपको जिसका 6,200 मिलियन था, तो इनका इन पिछले 3 क्वार्टर्स में कैपको से ज़्यादा प्रॉफिट रहे। और दो अगेन वो अकेला एक पॉजिटिव साइन नहीं है, बट एक पॉजिटिव है कि कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव कर रही है पॉजिटिव इकनॉमिक ग्रोथ पे। कैपको ने भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की और कैपको का ये है कि इन्होंने अपने नेट एसेट्स इस साल मेंटेन किए थे 140 से 138 में, मगर हपको का जो पॉजिटिव एक और ये है कि इन्होंने 232,000 मिलियन से 269,000 मिलियन तक अपने नेट एसेट्स ले गए, तो कैलेंडर ईयर 2020 में इन्होंने अपने जो नेट एसेट्स हो गए वो भी इंक्रीज़ किए हैं। तो हाँ ये कह सकते हैं कि हपको का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि कंपनी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही है और इनकी कैश फ्लो भी 2020 में काफ़ी पॉजिटिव रही है। इनकी जून में कैश फ्लो थी क्वार्टर एंडेड जून में 9,000 मिलियन रुपीज़। हाँ सितंबर में इनकी नेगेटिव कैश फ्लो हुई है, बट उसकी मेन वजह ये भी है कि इन्होंने 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है और अगेन वो जो 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड वो एक साइन है कि कंपनी कवर कर रही है। इन्होंने डिविडेंड भी इसी वजह से दिया ताकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पता चल सके कि कंपनी पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस वापस आए और कि 4 रुपये के डिविडेंड दिए तो कंपनी रिकवर कर रही है। कैपको का ये है कि अगेन कैपको ने कि डिविडेंड की वजह से ये कम हुई है कैश फ्लो, बट कैपको ने भी अपनी कैश फ्लो मेंटेन किया, तो
कीपिंग इट शॉर्ट, तो दोनों कंपनी से कैलेंडर ईयर 2020 में काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी है और इंडस्ट्री भी जनरली इम्प्रूव हो रही है।